गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो चलो आज हम जानते हैं कि हमें हमारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलो आज थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन जान के हम जानते हैं कि हमें क्यों हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो आपको मैं थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो आप अपने मन हिसाब से अपने मन में कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो आज देखते हैं हम पैसा इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होता है या नुकसान। तो अगर आपके पास 2025 में 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ 2025 में है आपके पास, तो वो 5 सालों के बाद कितना रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो आप एजम करते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6% है, 6% एजम्पशन करके चलते रहे। तो देखिए आज 2025 में 1000 रुपीज़ है, तो 2026 में वो 940 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 6% से वो कम होता रहेगा, तो 1000 से 60% कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर इज़ 940 रुपीज़ ओनली। तो एक साल के बाद 1000 रुपये की वैल्यू रहेगी 940 रुपीज़ ओनली। तो ऐसे अब हिसाब करेंगे तो 1000 रुपया है आपके पास 2025 में, तो 5 सालों के बाद 2029 में 2029 में वो 1000 रुपया की वैल्यू रहेगी 780 रुपया, ओनली 780 रुपया। क्योंकि आप को पता ही होगा कि इंडिया में 6% से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? तो इन्फ्लेशन रेट ये होता है कि जो हमारे पास कोई चीज़ है, कोई सभी का वैल्यू बढ़ता रहता है। आज अगर वो 1000 रुपया में आई तो अगले साल वो 1600 रुपया में आएगी, 1000, 2000, 3000, उसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है। तो आज आपके पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया अगले साल जो आज चीज़ 1000 रुपये में आ रही वो 1000 रुपये में नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट को, जितना प्राइस बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। तो अभी 5 सालों के बाद 1000 रुपया आपका, तो आपके पास बचेगा ओनली 780 रुपीज़। तो अब देखते हैं डिफरेंट वे वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके कितना रुपया बना सकते हैं। तो चलो आज हम 5 साल के हिसाब से एफडी में डाल देते हैं। चलो अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी एफडी में स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें क्या है कि आपको मिनिमम एफडी में 6% या 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 7% के हिसाब से 5 ईयर के लिए। अगर 2025 में आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो 7% के हिसाब से 2029 में उसका वैल्यू हो जाएगा 1400 रुपीज़, 1400 रुपया। तो आज आपके पास 1000 रुपया है, तो 5 सालों के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 1400 रुपया। तो एफडी में आपका पैसा बढ़ेगा 400 रुपया। अब दूसरा देखते हैं कि सेविंग अकाउंट है आपके पास, कोई बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आपको 4% का रिटर्न हम एजम्पशन करते हैं, आपको 4% का रिटर्न ईयरली मिलता है। तो 5 सालों के बाद कितना वैल्यू होगा 1000 रुपीज़ का। 2025 में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1000 यू हैव इन्वेस्टेड इन 2025, तो वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ इज़ 1200 रुपीज़, 1200 रुपया हो जाएगा। और 5 सालों के बाद 1200 रुपया वैल्यू हो जाएगी। तो चलो इसमें 200 रुपया से प्राइस बढ़ा। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन सेविंग अकाउंट, देन मनी वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ इज़ 1200 रुपीज़। और दूसरा एक देखते हैं कि आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया SIP में, लमसम इन्वेस्टमेंट, एक साथ 1000 रुपये डाल दिया 5 सालों के लिए। तो उसमें क्या हुआ, आपका पैसा है वो हो जाएगा 5 सालों के बाद 1700 रुपीज़। आज आपके पास 1000 रुपया है और 1000 रुपया आपने 2025 में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो हम एजम करते हैं कि SIP है, कोई अच्छी सी SIP या कोई भी है, तो सामान्य 12% का रिटर्न मिल ही जाता है।
तो हम 12% मिनिमम रिटर्न एजम्स करते हैं 4 ईयर्स के 5 ईयर्स के लिए। तो इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड योर 1000 रुपीज़ इन 2025, योर 1000 रुपीज़ वैल्यू इज़ 1700 रुपीज़। आपके 1000 रुपया की वैल्यू 5 साल के बाद हो जाएगी 1700 रुपीज़। 2029 में आपके पास हो गए 1762 रुपीज़। तो चलो हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि किस में कितना रुपया मिलता है। तो चलो, आपके पॉकेट में पड़ा है 1000 रुपीज़ 5 सालों के लिए। आपने कहीं पे भी डाला नहीं बैंक अकाउंट में डाला या कुछ ऐसा भी वैसे भी कुछ नहीं किया, आपने उसको सेविंग किया है। तो आपके पास 1000 रुपया पॉकेट में रहेगा, तो 5 सालों के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 780 रुपीज़। तो मीन्स 220 रुपया आपका कम हो जाएगा। आपके पास अब वो 1000 रुपया नहीं रहा, इसकी वैल्यू ओनली 780 रुपीज़ हो गई। तो 780 रुपया की आज जो चीज़ मिल रही है वो आपको उस 1000 रुपये में 5 सालों के बाद वही चीज़ 1000 रुपये में मिलेगी। आज जो चीज़ है 780 रुपीज़ में मिल रही है, वो चीज़ है वो आपको 5 सालों के बाद 1000 रुपीज़ में मिलेगी। दूसरा देखते हैं। चलो, हमने एजम्स किया कि सेविंग अकाउंट में हमने मनी डाल दिए, तो सेविंग अकाउंट है हमारे, तो उसमें 4% रिटर्न एजम्पशन करते हैं, 4% रिटर्न मिल जाता है। तो 5 सालों के लिए उसमें इन्वेस्ट किया होता हमने, तो वो हमारा 1000 रुपया की वैल्यू 1200 रुपीज़ हो जाती। तो कम से कम मनी कम तो नहीं हुआ, 200 रुपया हमको प्लस होके मिला है। तो वो भी इन्फ्लेशन रेट से तो कम ही है। तो ऐसे देखें तो इन्फ्लेशन रेट से हम कैलकुलेट करना जाए तो 1300 रुपया होना चाहिए 5 सालों के बाद। 1300 से ऊपर 1350 जितने, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। लेकिन इसमें तो 4% ही रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा इसमें भी कम हो रहा है 200 रुपया से। ठीक है, अभी आप उसके बाद एफडी में चलते हैं। तो एफडी में 6-7% इन्फ्लेशन रेट जितना है उसके आसपास का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 2025 में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसको 5 सालों के बाद देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट को बस इन्फ्लेशन रेट जितना हो जाएगा। आज आपको 1000 रुपये में कोई चीज़ पड़ रही तो 1300-1400 रुपया में आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू अभी 1300 की वैल्यू 1000 के बराबर है 5 सालों के बाद। ठीक है, तो आज कोई चीज़ आ रही है 1000 रुपीज़ में, तो ये 5 साल के बाद आएगी 1300-1400 रुपये में आएगी। तो इसमें क्या हुआ, एफडी में आपका पैसा कम नहीं हुआ, सिर्फ उतना ही रहा जितना आपने इन्वेस्ट किया। आपका पैसे की वैल्यू देखना है, वैल्यू जो 1000 रुपया था आज 1000 रुपये है, तो 5 सालों के बाद 1300 रुपया की वैल्यू होगी ओनली 1000 रुपीज़। अब समझ पा रहे हैं? 5 सालों के बाद आज जो चीज़ 1000 रुपये में आ रही है वो 5 सालों के बाद 1338 रुपये में आ रही है। तो पैसा की वैल्यू ऐसे ही रही, जितनी थी उतना ही रहा। अब कोई अभी आप है एजम्प करते हैं 10,000 का मोबाइल खरीद रहे, एजम्प करते हैं 10,000 रुपीज़ 10,000 का मोबाइल खरीद रहे। आज 10,000 में आ रहा है, लेकिन 5 सालों के बाद उसका प्राइस हो जाएगा 13,300 रुपीज़। समझ पा रहे हो आप? तो आज 10,000 है, वो इन्वेस्ट नहीं किया, और अगर इन्वेस्ट किया 6% और 7% के हिसाब से, तो आप वो मोबाइल आज खरीद पाओगे। 2029 में वो मोबाइल तब खरीद पाओगे। अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका मनी वैल्यू डिक्रीज होगा, वो मनी वैल्यू 7,000 या 8,000 रहेगा उन्हें, तो आप वो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाओगे जो 10,000 का आज आ रहा है। तो एफडी में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन्फ्लेशन रेट जितना रिटर्न मिल जाएगा। तो क्या है कि आप तब सर्वाइव कर सकते हैं। जो आज चीज़ जितने में आ रही है वो उतने में आएगी। ठीक है, आज 1000 रुपये में आ रहे तो 1300 रुपये में आएगी। तो आज 1000 रुपया आपने एफडी में डाला है तो वो 1300 हो जाएगा। तो वो चीज़ आप कभी भी अफोर्ड कर सकते हो जो आज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ रहा है दूसरा, एक SIP करके। देखो, आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। SIP में दो चीज़ होती है, लमसम और सिस्टेमिक
इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली होता है। तो हम देखते हैं 1000 रुपये का क्या बोलते हैं ईयरली अभी आपने इन्वेस्ट किया है, लमसम इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़ 5 सालों के लिए 12% रिटर्न एजम्पशन करते हैं। SIP में 12% मिल जाता है। तो 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है 2025 में, तो 2029 में वो 1762 रुपीज़ बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? मीन्स 700 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इन्फ्लेशन रेट 1300 होगा, इन्फ्लेशन से उसकी प्राइस 1300-1400 रुपया होगी, फिर भी आपके पास 300-400 रुपया एक्स्ट्रा बचेगा जो आपको रिटर्न मिला है। मीन्स कि आपके 1000 रुपया की वैल्यू डिपेंड करती है वेयर यू शुड इन्वेस्ट। इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर मनी। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कहाँ पे भी, तो आपकी रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घटती जा रही है। वो पैसा सेविंग नहीं कर रहे हो, अब बर्बाद कर रहे हो। अभी 1000 रुपया इन्वेस्ट किया तो 5 सालों के बाद वो 780 रुपये हो जाएगा, तो आपका 220 रुपये का घाटा है, सेविंग नहीं है वो। सेविंग अगर करनी है तो FD में जाना पड़ेगा। सिर्फ सेविंग ही करना है तो FD में जाना पड़ेगा, क्योंकि FD में इन्फ्लेशन रेट के बराबर रिटर्न मिल जाता है। तो FD में आपको इन्फ्लेशन जितना रिटर्न मिल जाएगा तभी आपने सेविंग किया होगा। और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको दूसरी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं सेफ वे बता रहा हूँ आपको। पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम है उसमें डालना चाहिए जो 8-9% का रिटर्न देती है। उसकी जगह आप SIP कर सकते हैं। SIP में लमसम SIP, आपके पास एक साथ रुपया पड़ा है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP में कर सकते हैं। 5 सालों के बाद उसमें भी 12% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप 7% का इन्फ्लेशन रेट देखें तो भी 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 5% आपको रुपया मिल रहा है, तो वो एक इनकम है, पैसिव इनकम होती है। तो ये है सब कुछ मायाजाल। जो पैसा सब लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, घर में पड़ा रहेगा तो कभी भी काम आएगा, वो एक बात है। आपको काम आएगा, आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, तो कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। लेकिन आपके पास रुपया पड़ा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको इन्वेस्ट करिए, ना कि उसको अपने पॉकेट में रखें। अगर आप पॉकेट में ही रखेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज ही होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आज जो चीज़ है वो सब चीज़ का भाव बढ़ता ही रहेगा। तो 5 सालों के बाद उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा रेट। तो आप इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, आपने ये सब देखा। तो अगर आपको ये सब समझ में आया और आपको नेक्स्ट वीडियो SIP के बारे में जानना है तो कमेंट में SIP लिख दो और कमेंट और फॉलो कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्वेस्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।